नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह में। आपको बता दें कि गिरिडीह के सीओडी में एक पीड़ित परिवार है और इनका आरोप है कि इनके ज़मीन को जो है वो लूटा जा रहा है। इसमें इनका आरोप ये भी है कि जो अंचल के लोग हैं, अंचल कर्मी हैं, प्रशासन है और जो कुछ भूमाफिया हैं, उनके मिली भगत से इनका तकरीबन 45 डिसमिल ज़मीन जो है वो लूटा जा रहा है, ऐसा आरोप है। क्या कुछ मामला है, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुधा देवी नाम हुआ। हाँ, क्या मामला है? आवेदन जो है एसपी साहब को अपनी मामला यही है सर कि मेरा ज़मीन 512 जिसको अवैध तरीके से भूमाफिया लोग 604 बना के बेच रहा है, जबरन उस पर कब्जा करके। कहीं भी हम लोग जाते हैं, थाना जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अंचल जाते हैं, कोई सुनवाई, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरा भाई है एयरफोर्स में, अब वो देश की सेवा करे या अपना ज़मीन का सेवा करे, घर बार का सेवा करे, हम लोग नहीं समझ में आ रहा है सर। बहुत परेशान है हम लोग हैं। हम लोग 2 ही परिवार हैं सर। मेरे पति के साथ उन लोग कई बार 3-4 बार जानलेवा हमला भी किया है, जिसमें इनका पैर भी तोड़ दिया है। रड प्लेट भी लगा हुआ है, 307 भी लगा है, लेकिन बाहर से ही उन लोग बेल भी हाई कोर्ट से करवा लिया है और अब ज़मीन के ऊपर पड़ गया है। कितना ज़मीन है आपका? मेरा 45 डिसमिल ज़मीन है। अच्छा, तो ये अगर ऐसा हो रहा था तो आप लोग प्रशासन से मिली हैं जाकर के? हाँ, हम लोग प्रशासन से भी मिले हैं। किनसे मिली थी? गिरिडीह एसपी साहब से मुलाकात हुई थी? एसपी साहब से भी मिले हैं, थाना में भी क्या मिले। आश्वासन मिला एसपी साहब? यही मिला है कि नापी किया जाएगा, लेकिन इसके बीच ना ही ज़मीन पर काम रोका जा रहा है, ज़मीन पे घर बनाया जा रहा है। वहाँ वो अपना बेच के कस्टमर लोग को खुद में वो घर बना के दे रहा है। कस्टमर लोग भी नहीं आता है यहाँ। ऐसा बुड़बक कस्टमर भी है जो कह नहीं सकते कैसे उन लोग पैसा पसीने का है कि क्या है, दे दिया है पैसा भी और ना नापी करवाता है, ना कुछ करवाता है, ज़मीन ले लेता है। ये तो क्या आप मांग करते हैं फिर? क्या कहना चाहते हैं? मांग मेरी यही है सर कि मेरी जो ज़मीन है उसको नापी किया जाए और मेरा जो 512 है उसको छोड़ दिया जाए। 604 है या 512 है, ये नापी के दौरान ही पता चलेगा और हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा ज़मीन छोड़ा जाए और नापी किया जाए। देखिए, इनका दावा है कि जो 512 प्लॉट है ये इनका है। हालांकि क्या कुछ हुआ है और जानने के लिए आप इनके पति हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह है सर। हाँ, क्या मामला है पूरा? मामला ये है सर, मेरा ससुर के नाम से भोला सिंह के नाम से ज़मीन है सर। खाता 2 प्लॉट नंबर 512 रकबा 45 डिसमिल सर। पहले से हम लोग दखल पोजीशन में था सर। हाल फिलहाल 2-4 महीने के पहले भूमाफिया लोग कब्जा कर लिया सर, जो न्यायालय में कोर्ट में एसडीएम में यहाँ चला सर। 144 लगने के बाद सर 2 महीना बंद रहा काम सर, फिर उस ज़मीन को काम लगा दिया सर। वो ज़मीन को क्या किया है सर, 512 प्लॉट है सर, गरमजरू है जो सर, उसको रेती बनाकर बटास बनाकर बेचा जा रहा है सर। कोई कौशल्या कुमारी के पेपर फोर्जरी लेकर के उसका एलपीसी निर्गत किया जाता है सर। और ज़मीन 604 का पेपर, 600 खाता 56 का और दखल पोजीशन 512 प्लॉट में दिया जा रहा है सर, जो ज़मीन मेरा है सर। अब जो आदमी ले रहा है सर वो भी फंस रहा है सर। वो गरमजरुआ ज़मीन में ले रहा है, उसको पता नहीं कि रहती है क्या है, और उसको 604 में रहना चाहिए सर, 512 में रहा है। जबकि अंचल की मिली भगत से सर, अंचल को ये मापी करना चाहिए सर कि ज़मीन वो 604 कौशल्या कुमारी की है कि नहीं। लेकिन बिना देखे सुने सर एलपीसी निर्गत कर दिया जाता है सर। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करिए कि जैसे आपका जो प्लॉट नंबर है वो 512 है जी, तो ये 604, 605 का क्या मामला है? 605 और 604 से 512 प्लॉट है सर, ठीक है सर। हाँ, लेकिन वो आपका है 512 मेरा है सर। हाँ। लेकिन 604 पेपर बकास बना के वो जमीन एलपीसी बनाया गया। 512 के रजिस्ट्री नहीं हो रहा सर, गरमजरुआ है, उसको बिकता नहीं सर। तो भूमाफिया लोग जमीन लेके क्या करे सर, तो बेचने के लिए सर। मेरा जमीन तो हड़प लिया सर, उसको गलत पेपर बना के सर 604 बना के बेचा जा रहा है सर। तो 604 में ज़मीन खाली नहीं है? 604 में आप लोग देख लीजिए सर, अंचल द्वारा जांच करा लिया जाए सर। कहीं भी अगर कौशल्या कुमारी के 604 प्लॉट खाली होगा सर तो हार मानने के लिए स्वीकार है। और जो हम उनको क्लेम कर, आप ये कह रहे हैं कि 604 का एलपीसी बना करके 512 जो आपका प्लॉट है उस पर कब्जा किया जी, गरमजरुआ जमीन को लूटा जा रहा है, मेरा जमीन को लूटा जा रहा है। दूसरी बात सर, ये वो 604 जमीन कहीं भी खाली नहीं है सर। अंचल में भी हम शिकायत किए सर, सब जगह आवेदन दी कि इसको जांच कीजिए और जो निर्दोष लोग हैं वो लोग भी बचाइए और हम लोग, मेरा भी जमीन बचे। लेकिन कोई सुनने वाले नहीं सर, खुलेआम मेरा जमीन को लूटा जा रहा है सर। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं सर को ज़मीन के सबसे पहले नापी हो सर, और जो प्रशासन इनसे मिला हुआ है सर, जैसे कर्मचारी सर, कर्मचारी के कारण हम 604 के एलपीसी दिए। मेरा कहने का मतलब आप 604 के दिए तो आप ज़मीन को वेरीफाई किए, आप ज़मीन को नापी किए, ज़मीन को इंक्वायरी किए कि 604 प्लॉट खाली है, वैसा कुछ नहीं किया सर। वो एकाएक
512 प्लॉट बना के दखल दिलवा रहा है। कर्मचारी मिला हुआ है सर, जब कस्टमर जाता पूछने सर कि ज़मीन ले ले तो बोलता हाँ ज़मीन बढ़िया आप ले लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, वो जो ज़मीन है वो जीएम लैंड है 512 जीएम है सर। अच्छा मेरा मांग है सर कि वो ज़मीन को नापी किया जाए और वहाँ एक बोर्ड लगा दिया जाए सर कि यहाँ से 512 प्लॉट चालू होता है जो जीएम है। वो अभी बोर्ड नहीं लगा हुआ है। कुछ नहीं लगा हुआ है सर, खुले आम आप देखिए नहीं सर, वहाँ इंक्वायरी कीजिए सर, आपको पता चलेगा खुले आम कितना निर्दोष आदमी फंसे हुए सर। 605 प्लॉट में कितना दखल पोजीशन ले लिए हैं सर, जबकि 512 में ये दिया जा रहा है। अच्छा आप लोग गिरिडीह, जैसा कि हम देख रहे हैं आवेदन में, गिरिडीह पुलिस अधीक्षक यानी एसपी साहब से आप लोग मिले थे, कुछ आदेश उनके द्वारा आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला हुआ है सर, आश्वासन वो बोले एसपी साहब कि हम भेज देते हैं थाना, थाना भेजा भी गया है सर। थाना वाला भी बोला हम अंचल भेज देते हैं, अंचल का मैटर है। हम बोले सर जब तक अंचल भेजिए तब तक रात दिन वो काम कर रहा है सर, रात में भी काम लगाता है, दिन में भी। हम वीडियो बना के भेजते हैं थाना सर, लेकिन काम रोकने वाला नहीं है सर। अच्छा इस जमीन पे पहले भी 144 लगाया गया? जी पहले भी लगा हुआ 144। 144 खत्म होने के बाद क्या ये काम हो रहा है? हाँ बोला गया था सर कि एसडीएम यहाँ कि देखिए ये विवादित जमीन है, इसका यहाँ कोई समाधान नहीं होगा, आप जाइए सिविल जाइए। तो इन लोग क्या किया सर, 2 महीना फिर शांत रहा, फिर जमीन का 512 प्लॉट के 604 बना के सिविल में गए बगैर गए भेजा। अच्छा हम लोग कमज़ोर है सर, कहीं नहीं जा पाते तो ज़मीन में वो टाम लगा देता है सर। अगर रोड है तो दोनों तरफ से रोड होना चाहिए सर, नहीं एक तरफा हो रहा है सर। के ऊपर तो हम जमीन के ऊपर तो चढ़ना ही नहीं है, जान से मार देने की धमकी, वहाँ से मार पीट के हमको लोग को भगाया जाता है। गेट के पास भी हम लोग को नहीं खड़ा रहने का ऑर्डर है, और प्रशासन को लेके जाते, प्रशासन लोग भी डर जाता है कैसे गेट खुलवाएं, गेट खुलवाने का हम लोग का नहीं है पावर। रात में भी काम चलता है, बोरिंग हुआ, सब कुछ हुआ रात में सर। अच्छा कोई सुना उचित आप जांच हो जाए इसमें तो आपको मेरा न्याय मिल कहने सकता है। उचित जांच करवाइए सर। मेरा यही कहना है कि हम लोग 2 ही परिवार है सर, बहुत दौड़ते हम काम करें सर कि ज़मीन बचाए सर। मेरा कहने का मतलब ही सर, हमारा 2 बच्चे हैं सर, पढ़ने लिखने वाला है सर, हम लोग जैसा भूमाफिया नहीं सर। मेरा अच्छा कहने एक सवाल इसमें ये है, जैसे आप कह रहे हैं वो गैर मजरूआ प्लॉट है यानी सरकार की ज़मीन है ये, तो सरकार की ज़मीन है, फिर आप दावा कर रहे हैं? सर मेरा ऑलरेडी खरीदा हुआ ज़मीन सर, अगर ज़मीन पहले बिकता था खरीदते थे सर, मेरा ज़मीन रसीद कट रहा है सर, हर हम नगर निगम में टैक्स दे रहे हैं सर, उसका ये दे रहे हैं। अगर मेरा ज़मीन अगर किसी को गैर मजरूआ नहीं हो तो सरकार ले ले। मेरा कहने किसी का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और निर्दोष, हमारा कहने मतलब मेरा ज़मीन जा रहा है सर, निर्दोष लोग ना फंसे ना, जो ज़मीन ले रहे हैं गांव से आके लेता है इकट्ठा कमा के, वो बोलता है सारी ज़िंदगी का कमाई अपना लगा दे रहा है, वो कम से कम बच जाएगा। चलिए मामला शायद आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो सरल भाषा में अगर आप समझने का प्रयास करिएगा तो ये समझ लीजिए कि इनका जो खाता है 512 प्लॉट नंबर 512 जो है उस पर अवैध रूप से कब्जा करने का भूमाफियाओं के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जैसा इनका आरोप है। साथ ही प्रशासन भी इसमें मिली हुई है, जैसा कि इनका कहना है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि गांव की भोली भाली जनता अपने गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर के जब चाहते हैं कि हम शहर में बसेंगे, और वहां जाकर के जब आप वो ज़मीन लेने पहुंचते हैं तो वहां भी उनको जाल साज जैसी ज़मीनें मिल जाती है, जिसके बाद उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये रिपोर्ट आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप भी कहीं ज़मीन लेना चाहते हैं या फिर लेने का अगर प्रयास कर रहे हैं या सोचे हैं कि हमारा भविष्य हमारे बच्चों का शहर में जा कर के बने, तो ऐसे ज़मीनों से आप सावधान रहिए, क्योंकि वहाँ भूमाफिया और प्रशासन या यूँ कह लीजिए कि पदाधिकारी की मिलीभगत से ऐसे ज़मीनों को भी बेच दिया जा रहा है जो ज़मीन वाकई में उसकी है ही नहीं। तो सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन जो मासूम ये जो परिवार आप देख रहे हैं, इनको कब तक न्याय मिलेगा। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मेरी ज़मीन है उसका कम से कम सीमांकन करवा दिया जाए, उचित जाँच पड़ताल कर दिया जाए, ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाएँ। स्पष्ट करने की मांग है, और ज़्यादा ये कुछ कह नहीं रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इनके मामलों को लेकर के कब तक निष्पादन करती है, या यूं कह लीजिए कि इन पर कब तक कार्रवाई करती है इनके मामलों को लेकर के। हम खबरें आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए समाधान इंडिया के साथ।